हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का एपिसोड 1 है। और आज की इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, सेकेंड है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें हम ये दो टाइप के मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, चैप्टर का नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसका मतलब है कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं। मैटर, गाइस, कैन यू रिकॉल व्हाट इज मैटर? यस, यू गॉट इट राइट। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास and occupies some space and can be felt by one or more of our 5 senses. ये तो थी मैटर की डेफिनेशन जो हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैटर को आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है जो कि है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जिस चीज़ में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें गोल्ड का, कि अगर गोल्ड का कोई भी बार है, कुछ भी रिंग वगैरह कुछ भी है गोल्ड का, तो उसके हर एक पार्टिकल में गोल्ड ही होगा, मतलब जो गोल्ड एलिमेंट है वही होता है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो ये अगर गोल्ड है तो ये भी गोल्ड ही है, कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि वाटर भी इसका एग्जाम्पल है। तो वाटर का हर एक मॉलिक्यूल, यानी जो H2O है, अगर आप एक कंटेनर में वाटर को डाल के रखते हैं तो उसका जो हर एक मॉलिक्यूल है वो H2O ही है और कुछ नहीं है उसमें, अगर वो प्योर वाटर है तो। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर कांस्टेंट, यानी उस चीज़ की जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बोला जो पार्टिकल्स हैं वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम होंगी ही, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल हैं। कैटेगराइज्ड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में आगे कैटेगराइज किया जाता है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के साथ साथ इन्हें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि मैटर को 3 टाइप्स में, कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, यानी प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है कि वाटर को वाटर में से कैसे सेपरेट कर सकते हैं आप, गोल्ड को गोल्ड में से कैसे सेपरेट करेंगे? इसकी सेपरेशन फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन डेफिनाइट प्रॉपर्टीज़, यानी प्योर सब्सटेंसेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? गोल्ड, प्योर वाटर, हाइड्रोजन गैस, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि सिंगल पार्टिकल से बने हों। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? देखिए, सैंड एंड वाटर। सपोज आपने एक बीकर में वाटर डाला है और उसमें सैंड डाल दी, तो इसमें क्या हुआ? एक टाइप ऑफ पार्टिकल हो गए वाटर के और एक हो गए सैंड के। इसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, यानी सैंड एंड वाटर का मिक्सचर। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरी, यानी इनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो सकती हैं, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज सेम रहे। इसमें तो 2 तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैटेगराइज्ड एज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। हमने बोला कि मिक्सचर्स के बारे में हम 2 टाइप के मिक्सचर्स में पढ़ेंगे, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये मिक्सचर को आगे कैटेगराइज किया गया है। कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, यानी आपको पता ही है सैंड को अगर हमने वाटर में डाल के रखा है तो हम उसे किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? यस, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। इनको हम किसी ना किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट
कर सकते हैं क्योंकि उनमें 2 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स, यानी मिक्सचर जो है वो अपने कॉम्पोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ शो करता है, यानी उसकी अपनी कोई डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें जो जो कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। एग्जाम्पल्स हैं ऑयल एंड वाटर एंड सैंड एंड वाटर, और भी हो सकते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बने हों। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सो गाइज, मिक्सचर को 2 टाइप में डिवाइड किया था, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी अगर ये मैंने एक होमोजेनस मिक्सचर के लिए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के लिए बनाया है तो इसके जो बीच के पार्टिकल्स होंगे तो वो सेम शेप के होंगे। जैसे आप देख सकते हैं चारों सर्कल्स हैं, सो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखते। एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए क्या है इसका, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, यानी जब आप पानी में शुगर को मिलाकर मिक्स करके जो एक सॉल्यूशन बनाते हैं वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो उसके आपको क्या, उसमें से जब आप चीनी पूरी तरह घोल चुके हैं तो क्या आपको चीनी नज़र आती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो चीनी जो कि अच्छी तरह पानी में घुल चुकी है, क्या आप उसको जो आपके घर में छाननी होती है उससे छान सकते हैं, यानी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सो इनको सेपरेट हम नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। मिक्सचर इज़ स्टेबल। मिक्सचर इज़ स्टेबल का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, कि जो हमने पानी में शुगर को ऐड करके मिक्स कर दिया उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, वो पूरे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जाकर डिज़ोल्व हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो वो सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं कि मिक्सचर इज़ स्टेबल। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। अब सपोज इससे आप इधर से एक टॉर्च लेते हो और इसमें आप लाइट पास करते हो इस शुगर एंड वाटर के मिक्सचर में, तो क्या होगा कि जो आप लाइट पास कर रहे हो वो आपको मिक्सचर में कहीं नहीं दिखेगी, सिर्फ बाहर जाती हुई आपको लाइट नज़र आएगी। सो इससे क्या हमें पता चला कि पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। इसकी जो बीम ऑफ लाइट का जो रास्ता है वो हमें मिक्सचर में नहीं दिखता है। एग्जाम्पल्स क्या थे, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्ट इन वाटर एंड मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि अगर एक सेटअप में जैसा ये बनाया है वैसा ही हेट्रोजेनस सिस्टम के लिए बनाऊं तो वो कैसा बनेगा कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, वो सब अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये जो वर्ड होमो होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ओके, एंड हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। सो इससे ही आपको इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल जाएगा कि इनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है यानी यूनिफॉर्म होती है, और नॉन यूनिफॉर्म होती है यानी डिफरेंट होती है। सो आपने इसको इससे कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि कॉम्पोजिशन में क्या फ़र्क है। पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आइज। तो इसको देखने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, यानी आप सॉल्ट में सैंड को मिक्स कर देते हो तो क्या आपको दोनों के पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं? बिल्कुल दिखते हैं, वो दोनों अलग अलग हमें पता चल जाते हैं कौन सी सैंड है और कौन सा सॉल्ट है। सो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं बाय नेकेड आइज। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और सैंड और सॉल्ट को आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर आप किसी कंटेनर में वाटर में सैंड डालते हैं, यानी एक कंटेनर में आपने वाटर डाला और उसमें सैंड डाल दी, तो इसमें से अगर आप टॉर्च से लाइट इसमें डालते हैं तो आपको इसका जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होगा, लाइट का पाथ विजिबल होगा और बाहर जाता भी दिखेगा।
सो इसलिए हम कह सकते हैं पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर क्लास 9th एंड क्लास 10th फेलो फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइज इन माई अपकमिंग वीडियो, क्योंकि जो अपकमिंग वीडियो है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की होने वाली है। सो do watch it. Don't stop until you are proud of yourself.